नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है मनोविज्ञान, जिसको सीडीपी या साइकोलॉजी बोला जाता है। दोस्तों उसका प्रैक्टिस सेट 2 लेके आया हूं दोस्तों, जो कि आपको बता दें कि यूपी टेट हो, सी टेट या यस टेट या दोस्तों ऑल टीचर एग्जाम के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आया दोस्तों। सिर्फ टॉप के जो दोस्तों जिस प्रश्न की दोस्तों लगभग उम्मीद होती है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, उन्हीं को मैं लेके आता हूं दोस्तों। अब सिर्फ अपने प्रैक्टिस में दोस्तों मात्र 15 क्वेश्चन ही लेके आता हूं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दोस्तों पढ़ेगा कि थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं स्क्रीन को। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, पुरुष जो होते हैं, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा, पुरुष जो होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। क्या करा है क्वेश्चन नंबर 1, क्या करा है कि पढ़िएगा कि फिर से कि पुरुष जो होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्ध के भिन्न भिन्न पक्षों के लिए सही है, सही हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पुरुष जो होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्या होता है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा। लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि दोस्तों पुरुषों को ज़्यादा महत्व देना, स्त्रियों को कम महत्व देना। ठीक है, कहा जाता है ना कि जैसे बोलते हैं कि लड़की ये काम नहीं कर सकती है, ठीक है, उसको सिर्फ घर के काम करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करती हैं, जो पहले से लैंगिकता चला आ रहा है। ठीक है दोस्तों, लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब सिर्फ लैंगिक के माध्यम से दोस्तों स्त्री और पुरुष में बंटवारा करना कि ये पुरुष हैं तो ये काम कर सकते हैं, स्त्री हैं तो सिर्फ घर का काम कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि पुरुष जो होते हैं स्त्रियों के अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, कथन क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लैंगिकता से या कह लीजिए कि लैंगिक पूर्वाग्रह या से दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पक्का किसी एग्जाम में पक्का पूछता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ये भी दोस्तों लैंगिकता पर ही आधारित प्रश्न है। ठीक है, क्या करा कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों, यह प्रदर्शित करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। दोस्तों अगर सिर्फ क्या होता कि वह अध्यापिका को एक कमेटी के प्रधान को सभापति ही कहती, तो दोस्तों क्या हो जाता वो कि लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। ठीक है, कि लैंगिकता को ही ज़्यादा महत्व देती है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों क्या है इसमें, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह प्रदर्शित करता है कि अध्यापिका क्या कर रही है कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें लैंगिकता का कोई रोल नहीं है। ठीक है दोस्तों, चाहे स्त्री या पुरुष हो सभी को सभापति, जैसे डॉक्टर हुआ चाहे स्त्री हो पुरुष हो दोस्तों, दोनों क्या डॉक्टर ही लिखा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 क्या करा पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। दोस्तों ये पूरा जो ऑप्शन आपका फर्स्ट है ये लैंगिकता को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, कि बालिकाएं बालकों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं या बालक बालिकाओं से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, इस तरह के क्या होते हैं लैंगिकता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। बालिका शिक्षा को महत्व देने के पीछे उद्देश्य क्या होता है कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। दोस्तों किसी भी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व के लिए केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं, ये आपका राइट जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि छोटा बच्चा होता है दोस्तों, जैसे समाज में आता है तो उससे सबसे पहला जो शिक्षक होती है उसकी माँ होती है। ठीक है दोस्तों, तो महिला होती है, इसलिए महिला जो होती है किसी भी समाज में कोई भी परिवर्तन ला सकती है। ठीक है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही ज़्यादा समर्थ होती हैं। ठीक है, चलिए ये भी दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का सीटेट
एग्जाम में पक्का आने की दोस्तों उम्मीद है। दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पक्का मान के चलिएगा कि इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछेगा। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है पढ़िएगा कि अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। पढ़िएगा क्या करा है। पियाजे के अनुसार संख्यात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को दोस्तों थोड़ा छोटा कर लेते हैं। वस्तु स्थायित्व को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। बच्चा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछ लेता है कि पियाजे जो थे उन्होंने कितनी संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताएं, कितना चरण बताया है, तो आपको बता दें कि पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए गए हैं, 4 चरण बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये दोस्तों चारों क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इस अवस्थाओं में पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, संवेदी प्रेरक चरण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर पढ़िएगा कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब कोई बच्चा सीख रहा हो या उसको सिखाया जा रहा हो तो शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। सुगमकर्ता की, प्रशिक्षक की, अनुदेशककर्ता की और नियंत्रणकर्ता की। दोस्तों क्या होता है कि शिक्षक को तो नियंत्रण में रह के शिक्षा देनी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, जो शिक्षा मुक्त हो, ठीक है दोस्तों, कि ना बिना किसी दबाव के ही शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्या है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता के रूप में। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, सुगमकर्ता की होती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या पढ़िएगा कि सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन, समायोजन, अपने सामाजिक मापदंड बनाना, सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। दोस्तों तो आपको बता दें कि शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से तात्पर्य जो है वो क्या है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ठीक है दोस्तों, सामाजिक वातावरण में जो अनुकूलन हो दोस्तों और समायोजन मतलब सबको मिला जुला के। ठीक है, शिक्षा के संबंध सामाजिकरण से तात्पर्य होता है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। ये दोस्तों पेडालॉजी क्वेश्चन होता है दोस्तों। इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं अक्सर सीटेट एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है दोस्तों, किसी न किसी। इस बार दोस्तों जब ऑनलाइन पेपर हो रहा है जब से दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन किसी न किसी सीट में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन पेपर में। चलिए ऑप्शन क्या कर रहा है कि शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान होना, पढ़ाने की उत्सुकता, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, धैर्य और लगन। ठीक है दोस्तों, अगर एक शिक्षक है वो प्राथमिक स्तर के शिक्षक है तो उसमें सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए धैर्य और लगन। किसी चीज़ को धैर्य से करना चाहिए। और दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी बच्चे परेशान करते हैं तो धैर्य से उस चीज़ को पालन करना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि अगर बच्चा सीखने में कमज़ोर है तो उसको धैर्य के साथ मतलब कह लीजिए कि धीरे धीरे करके उसको सिखाना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, और उसमें उसके साथ कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, ये होता है आपका निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होता है धैर्य और लगन होता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मेरा प्रिय मित्र, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। दोस्तों आपको बता दें कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वो सबसे अच्छी होती है, मेरा परिवार। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा कि मेरा परिवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हो सकते हैं दोस्तों, जिनकी पूछे जाने की उम्मीद है दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं सिर्फ अपने सीरीज में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िएगा क्या करा है कि
समेकित शिक्षा इंगित करती है। समावेशी शिक्षा जिसको बोलते हैं दोस्तों, कि बिना भेदभाव के सभी बच्चों का स्वागत करना एक साथ, चाहे वो समान बच्चा हो या भिन्न रूप से कोई छात्र हो, ठीक है दोस्तों, सभी का एक समान रूप से स्वागत करना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इसमें से राइट होगा, कि सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक पृथक स्कूल, तो समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सामान्य बच्चों, सेकंड ऑप्शन पढ़िएगा कि समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल होना चाहिए दोस्तों, यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जैसे यहाँ पे 3 क्या कह रहा है कि सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, जहाँ पे दोस्तों अलग हो गया वहाँ पे समावेशी शिक्षा नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, क्योंकि समावेशी शिक्षा जो होती है सभी बच्चों का एक साथ एक ही स्कूल में स्वागत करना, चाहे वो समान हो या भिन्न रूप से योग्य हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, देखिएगा, कर रहा है कि कक्षा एक में ठीक है कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, बच्चा जो होता है उसमें भाषा सीखने की जो विकास होता है या क्रम होता है दोस्तों, किस तरीके से होता है, क्या बच्चा पहले लिखना शुरू कर देता है या पहले पढ़ना या फिर पहले बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले जो कक्षा में एक बच्चे में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए, जो सही क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, वो क्या होता है कि सुनना, बोलना और पढ़ना। ठीक है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो ये दोस्तों इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा दोस्तों। कह रहे हैं कि मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है, मानव व्यक्तित्व जो होता है वो किसका परिणाम होता है, जिसे मानव का बिहेवियर या कैसा उस पर किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो आप बता दें कि केवल अनुवांशिकता का मतलब, अनुवांशिकता मतलब जो गुण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ट्रांसफर होता है दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं, अनुवांशिकता या अनुवांशिक लक्षण बोला जाता है। ठीक है, पालन पोषण और शिक्षा ही मानव व्यक्तित्व का परिणाम होता है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पालन पोषण उसका कर दिया जाए, उसको शिक्षा दी जाए तो उसके व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तित्व का दोस्तों पूरा प्रभाव कह लीजिए कि अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, किस वातावरण में बच्चा रह रहा है और उसका अनुवांशिक क्या है। ठीक है दोस्तों, उसके पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी से क्या दोस्तों उसको लक्षण मिला है। ठीक है दोस्तों, यही क्या होता है कि मानव व्यक्तित्व का परिणाम होता है, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का ही क्या होता है, परिणाम होता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके यस टेट एग्जाम के लिए दोस्तों, यस टेट के अलावा जो भी दोस्तों टीचर की वैकेंसी आएगी सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है शिक्षार्थियों के वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, शिक्षार्थी जो हैं वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करें तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। दोस्तों क्या है, शिक्षार्थी जो है वैयक्तिक भिन्नता मतलब अलग अलग तरह से है, बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनको सिखाने के लिए कैसी विधि का या शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए दोस्तों। जो बच्चे सीखने वाले बच्चे हैं अगर वैयक्तिक भिन्नता को प्रदर्शित कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सबके जो सीखने की तरीका है या क्षमता दोस्तों अलग अलग है, तो उनको अधिगम की एक समान गति पर, तो उनको एक ही समान गति से नहीं सिखाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें गलत है, कठोर अनुशासन द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ नेगेटिव वर्ड आ गया दोस्तों, कठोर आ गया, तो जाहिर सी बात है कि दबाव से या कठोर पूर्वक बच्चों को कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, फिर ऑप्शन 3 है दोस्तों, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी फर्स्ट वीक। ठीक है, चलिए थर्ड क्या कर रहा है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए दोस्तों। परीक्षाओं की संख्या बढ़ाने से उसका वैयक्तिक, अगर बच्चे सब अलग अलग हैं दोस्तों तो उसका सिर्फ परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देने से उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, फिर अतः अब शिक्षक को क्या करना चाहिए,
सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। दोस्तों क्या है कि विभिन्न तरीके से बच्चा जैसे सीख सकता है उसे उस तरीके से शिक्षक को सिखाना चाहिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका दोस्तों राइट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि एक शिक्षक जो होता है बच्चों में सामाजिकता का विकास है, सामाजिक मूल्यों को विकसित कैसे कर सकता है। ठीक है, अनुशासन की अनुभूति दोस्तों, अनुशासन, यहाँ पे फिर से एक नेगेटिव वर्ड आ। जब नेगेटिव वर्ड आपको दिख जाए, अनुशासन, दबाव, कठोरता, ठीक है, तो आपको वो आंसर ठीक नहीं करना है क्योंकि वो एकदम से गलत है। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन क्या कहा दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है कि आदर्श रूप से बर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, सिर्फ महान व्यक्तियों के बारे में बोल के विद्यार्थियों को सामाजिक नहीं बना सकता, अर्थात सामाजिक मूल्यों को उसमें विकसित नहीं किया जा सकता। ठीक है, या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुना के, ठीक है, सिर्फ जैसे आप व्यवहार करेंगे, अगर आप शिक्षक हैं तो आप अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी उसी तरीके से व्यवहार करेंगे। तो ये तरीका होता है कि बच्चों में या विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करना। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा कि आदर्श रूप से बर्ताव करके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां, प्रायः शिक्षार्थी मतलब बच्चों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है। वे कैसे सीखते हैं? शिक्षार्थियों को सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। दोस्तों प्राय विद्यार्थी जो त्रुटियां होती हैं वो संकेत करते हैं, अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो दोस्तों इसका ये है कि वो कैसे सीख रहा है, उससे ही पता चलता है कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया क्या है, वह किस गति से सीख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है कि प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां होती है संकेत करती हैं कि बच्चा जो है वो किस तरीके से सीख रहा है। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको सीटेट परीक्षा में एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो 2022 में पेपर होने वाला है दोस्तों, दिसंबर में पेपर स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी तक चलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, पढ़िएगा कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसका राइट जवाब यही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, वो कैसे सीखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो मेरे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाला जाए दोस्तों वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है कि एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह शाक और वाज न्यूक्लियर एंड अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, अंतर नहीं कर पाता है मतलब शब्दों में उसको भिन्नता प्रदर्शित हो रही है। सा को वाश पढ़ लेता है या न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ लेता है दोस्तों। इस तरीके से अगर वो गलती कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको किसकी प्रॉब्लम है? डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है दोस्तों, मतलब पढ़ने में वो पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है दोस्तों, किसी चीज़ को। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है दोस्तों। इस तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।